हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो जो ये मैं प्रश्न आज आपको करवाने चाह रही हूँ, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न समाज के ऊपर, जो सामाजिक टॉपिक है, उस पर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के समाज को दो वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ दिया। तो आप सभी जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स ने वर्गों को दो भागों में बांटा था। वो वर्गों को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से उन्होंने पहला बोला उन्होंने बुर्जुआ वर्ग, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक, है ना। और जो दूसरा बांटा उन्होंने, उसको बोला उन्होंने सर्वहारा वर्ग, प्रोलेटरिएट। ठीक है, तो जो एक थे हमारे बुर्जुआ, एक है हमारे प्रोलेटरिएट। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग दो तरह के वर्ग जो हैं वो समाज में पाए जाते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स के अलावा एक और हैं जिन्होंने मध्य वर्ग को जोड़ा। वो है हीगल, वेबर, डेरेनडॉर्फ या फिर कॉलिंग्स। तो उसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा डेरेनडॉर्फ। जो रॉल्फ डेरेनडॉर्फ हैं वो भी एक मार्क्सिस्ट हैं, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स के वर्गों के विभाजन में एक तीसरे वर्ग को लेकर आते हैं। उन्हें कहा था कि इन दोनों के मध्य भी एक वर्ग है जो कि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज का नाम दिया। एशियाई समाज का दुर्खाइम ने, स्पेंसर ने, टॉनिस ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो जो समाजों का वर्गीकरण दिया था, तो एशियाई समाज या फिर एशियाटिक सोसाइटी का नाम देते हैं कार्ल मार्क्स। इसी तरीके से उन्होंने कुछ और भी समाज के नाम दिए थे। प्रश्न 3, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। जो सरल जनजातीय समाज हैं उनके आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है। निर्धरता और अज्ञान, सामाजिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी या फिर नातेदारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्धनता एवं अज्ञान। प्रश्न 5, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, ये किसने दी थी। टॉलकट पार्सन ने, इमाइल डर्कहाइम ने, मैकाइवर एंड पेज ने या फिर आर.के. मर्टन ने। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, तो ये दी थी मैकाइवर एंड पेज ने। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, जो सामाजिक संबंध हैं, जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। 6, समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, ये विचार किसका है। मीड का, स्पेंसर का, कूले का या फिर बॉलविडन का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले ये बोलते हैं कि जो समाज होता है वो व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है। किसने कहा जहाँ जीवन है वहीं समाज है, कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। ये कहते हैं कॉम्ट, स्पेंसर, मैकाइवर या फिर कन्फ्यूशियस। तो ये कहते हैं मैकाइवर एंड पेज। वो इनका कहना ये था कि अगर कहीं जीवन पाया जाता है तो इसका मतलब वहाँ समाज भी है। इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अलावा जो और भी जीव जंतु हैं छोटे छोटे, उनमें भी एक तरीके का समाज विद्यमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, समाज बनता है व्यक्तियों से, व्यक्तियों के संबंधों से, संस्थाओं से या फिर समितियों से। तो कोई भी एक समाज है उसका निर्माण होता है व्यक्तियों के संबंधों से। ठीक है, जो व्यक्ति के संबंध होते हैं उनसे ही समाज क्या होता है, बनाया जाता है या फिर बनता है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम समाज की बात करें तो सबसे पहले आपको समाज का अर्थ समझना चाहिए। तो समाज क्या होता है, अगर हम सरल शब्दों में कहते हैं तो समाज क्या होता है, एक व्यक्तियों का समूह। लेकिन जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो समाज का मतलब ये होता है जहाँ पर व्यक्तियों के मध्य कुछ सामाजिक संबंध, कोई सोशल रिलेशंस पाए जाते हैं, तो वहीं पर हमारी सोसाइटी का क्या होता है, निर्माण होता है। विदाउट रिलेशंस देयर इज़ अ नो सोसाइटी। तो सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए हमें रिलेशनशिप्स, जो कि इंटरैक्शंस के थ्रू होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके समाज मूलतः प्रकट होता है। किससे? समुदाय के अस्तित्व से, व्यक्तियों के अस्तित्व से, संबंधों से, आपसी सहायता से। तो ये होता है संबंधों से।
रिलेशन से। और एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी यहाँ प्रश्न करा रही हूँ वो कोई ना कोई पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि ये प्रश्न भी आया हुआ है। कोई भी प्रश्न आप देख लीजिए वो किसी न किसी पेपर में आया ही है और वही प्रश्न मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में समाज तो होता है पर क्या नहीं होता? संस्कृति, संगठन, समिति या फिर संस्था? तो पशुओं में संस्कृति कभी नहीं पाई जाती। समाज हो सकता है पर संस्कृति नहीं होती, क्योंकि संस्कृति सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही पाई जाती है। अब वो कैसे? क्योंकि जो एक कल्चर होता है, एक कल्चर का निर्माण समाज में रहने वाले उनके व्यक्तियों से होता है, ठीक है। क्योंकि वो संस्कृति का निर्माण इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो एक मनुष्य होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो उसके अंदर जो एक उसका ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, उसकी जो जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके हाथ पैर, इस तरीके से वो कहें तो वो ही संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। पशुओं में ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। आधुनिक समाज शासित होता है किससे? अभिसमयों से, अविधि शासन द्वारा, दैवी शक्ति से, भौतिक बल द्वारा। तो जो हमारा आधुनिक समाज है वो हमारे लॉ के द्वारा ही चलता है, ठीक है, विधि शासन के द्वारा ही चलता है। स्वनिर्देशित समाज पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी थी? डेविड रिजमैन ने, सोवर्ग ने, एली चिनॉय ने या हॉबहाउस ने? तो जो ये बात करते हैं सेल्फ ओरिएंटेड सोसाइटी पे, तो वो बात करते हैं हमारे डेविड रिजमैन, जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, द लोनली क्राउड, जिसमें वो इस चीज़ के बारे में क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं दिखने को हमें मिल रही हैं? पारस्परिक जागरूकता, समानता, असमानता, सहयोग, सहायता, सरलता, जटिलता। तो इसका कोट्स के हिसाब से हमें देख के चलना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पारस्परिक जागरूकता और समानता और असमानता। निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों में, वो समाज हैं, वो वर्ग हैं, योद्धा मतलब वॉरियर, कलाकार मतलब आर्टिस्ट और शासक, ठीक है, इनमें किसने विभाजित किया था? तो प्लेटो ने, सुकरात ने, डेकार्ट्स ने या फिर डेमेट्रियस ने? तो इसका जो ये 3 में बांटते हैं वो बांटते हैं प्लेटो। और प्लेटो ये किस बुक में देते हैं? तो उनकी बुक थी एक मिनट, उनकी बुक थी द रिपब्लिक, ठीक है, जिसमें वो ये 3 वर्गों को बांटते हैं। और जो प्लेटो के जो गुरु हैं वो हैं ये सुकरात, और इनके शिष्य हैं एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? पेरेटो ने, मॉस्का ने, मिल्स ने या फिर टी.बी. बॉटमॉन ने? तो समाज में जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग, इसकी अवधारणा देते हैं मॉस्का। पेरेटो जो हैं वो 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक बात करते हैं वो एलीट के बारे में, और सेकंड वो बात करते हैं नॉन एलीट, ठीक है। लेकिन जो मॉस्का हैं वो 2 वर्ग की बात करते हैं, एक होता है शासक वर्ग, एक होता है शासित वर्ग, जिसे हम कहते हैं, एक होता है रूल्ड क्लास, एक होता है रूलिंग क्लास। नेक्स्ट है, निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज, क्या कहा था, एक जोखिम युक्त समाज, नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया था? इसका मतलब है रिस्क सोसाइटी। तो इसकी बात करते हैं गिडिंग्स, बेक, जॉनसन या जॉ बॉडिलार्ड। तो इसकी बात करते हैं हमारे उल्रिच बेक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है?
परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष या फिर उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, क्योंकि औद्योगिक समाज का निर्माण इन्हीं चीज़ों से मिलकर होता है। 23 इनमें से औद्योगिक समाज की विशेषताएं हमें बतानी है। विषमांगता, यांत्रिक संहति, गतिशीलता, दमनकारी विधियाँ। तो जो इसका सही उत्तर होगा कोट्स के हिसाब से वो होगा सेकंड एंड फोर्थ, यांत्रिक संहति या दमनकारी नीतियाँ। 25 है पीजेंट सोसाइटी या फिर कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी? तो वो दी थी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज या फिर पेजेंट सोसाइटी की बात करते हैं, जिसमें वो दो तरह के समाज बताते हैं। एक बताते हैं वो लिटिल कम्युनिटी, एक बताते हैं वो ग्रेट कम्युनिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। तो क्योंकि जो तृतीयक उद्योग होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? हमारे कृषक समाज में नहीं आते, बल्कि नगरीय समाज व्यवस्था में आते हैं। निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज में भेद किया था? मर्टन ने, लुनबर्ग ने, डेविस ने या फिर ऑकबर्न ने? तो वो करते हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने दो समाज के बारे में बताया था अपनी बुक, उनकी जो बुक थी ह्यूमन सोसाइटी। इस ह्यूमन सोसाइटी में वो ये दो वर्गों की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि जो मानव समाज है वो कभी भी पशु समाज की जैसे नहीं हो सकता। हाँ, पशुओं में भी समाज पाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से मानव संस्कृति का निर्माण करता है वो पशु समाज कभी नहीं कर सकता। तो आज हमारे कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए और करे, तो इस तरीके से अगर आपको पसंद आए होंगे तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।